So hello everyone, कैसे बच्चा लोग? How are you all? Once again a very good morning to all the viewers, subscribers and all my dear students and all my Physics Course family members. I welcome you in the new series of Physics Course channel, that is inertia concept. So today we will understand a very important topic, that is inertia, which play a key role in our day to day life. अब देखिए, बचपन से लेके आज तक आप अपनी लाइफ में कई सारी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टोन की बॉल है, एक पत्थर की बॉल है, स्टोन फुटबॉल, पत्थर की फुटबॉल है, और एक है फोम की। दिस इज मेड अप ऑफ स्टोन, दिस इज मेड अप ऑफ फोम। फोम की बॉल है, एक है पत्थर की बॉल है। तो ये जो पत्थर की बॉल है, इसका मटेरियल क्या है? स्टोन। फॉर्म की जो बॉल है, फॉर्म बॉल, इसका मटेरियल क्या है? फॉर्म। तो आपने देखा होगा, एक आपका एक फ्रेंड आया, क्लियर, उसने क्या किया? इस बॉल में किक किया। एक और फ्रेंड है, उसने इस बॉल में किक किया। तो कौन सा ऐसा बॉल है और दोनों ने 20 न्यूटन फोर्स लगाया? 20 न्यूटन इसने लगाया, 20 न्यूटन इसने लगाया। तो ये बताइए मेरे को कि जो स्टोन वाली बॉल दूर जाएगी या फोम वाली बॉल दूर जाएगी? पहले तो ये बताइए। क्लियर? स्टोन वाली बॉल डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगी, फोम वाली बॉल ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इट विल कवर लेस डिस्टेंस, क्लियर? इट विल कवर मोर डिस्टेंस। समझ आ गया? अब ऐसा क्यों कि ये वाली बॉल ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, ये डिस्टेंस कम कवर कर रही है? ऐसा क्यों? क्वेश्चन कभी नहीं आया होगा आपके माइंड में, ऐसा क्यों? वाई? ये जैसे फ्लावर पॉट, इसको मुझे मूव कराया, वही ये टेप है, इस टेप को मैंने मूव करा। इंक है, इंक को मूव कराया। तो किस में मुझे कम फोर्स लगाना पड़ा? इंक में। ये फ्लावर पॉट जिस इसका देख रहे हैं, दिस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ये टेप अलग मटेरियल का बना है, ये इंक अलग मटेरियल की बनी है। क्लियर? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑल बॉडीज इन दिस यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। इट मीन्स ये जो भी है कुछ ना कुछ मटेरियल की वजह से हो रहा है कि इस बॉल को ये लेस डिस्टेंस कवर कर रही है, ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। कुछ ना कुछ इसकी मटेरियल प्रॉपर्टी है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इट इज़ कवरिंग लेस डिस्टेंस, इट इज़ कवरिंग मोर डिस्टेंस। कुछ ना कुछ तो है इस मटेरियल के अंदर, इस मटेरियल के पास, जिसकी वजह से ये प्रोसेस, ये हैपनिंग, ये फिनोमेना हो रहा है। क्लियर? ट्रक, एक और एग्जाम्पल क्या है? ट्रक। ये कार है, ये ट्रक है। तो देखिए, ट्रक में आप उतना ही फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए ट्रक को धक्का मारते हैं, यू आर किकिंग द ट्रक एंड यू आर किकिंग द कार, तो ट्रक कम डिस्टेंस कवर करेगा एज कंपेयर टू कार। क्यों? ट्रक का मटेरियल अलग भरा हुआ है, उसमें कार का मटेरियल अलग है। क्लियर? तो यहाँ तक किसी कोई डाउट? बताइए, कोई इतने भी एग्जाम्पल बताए। इज देयर एनी डाउट? ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कार हुआ, ट्रक हुआ, क्या यही एग्जाम्पल्स हैं हमारी लाइफ में? नहीं बच्चों, हर चीज़, आपने टरबाइन सुना होगा, टरबाइन का ब्लेड कितना बड़ा होता है। आप अपने घरों में फ़ैन देखते हो, उसका ब्लेड कैसा होता है। इनर्शिया प्ले अ की रोल इन सस्टेनिंग लाइफ। इस यूनिवर्स पे जो लाइफ सस्टेन है वो इनर्शिया की वजह से है। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और जो न्यूटन था, आपने सुना होगा, न्यूटन ने जितने भी लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तो ये सारे लॉ आने से पहले एक लॉ आया था, इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। आपने देखा होगा कि यूनिवर्स में क्या, मैंने आपको बताया न्यूटन का पहला लॉ क्या था कि जो बॉडी चलती है वो चलती रहेगी,
जो बॉडी रुकी है रुकी रहेगी. अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, और अ बॉडी इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन until and unless an external force is applied to it. जब तक ये उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करती तब तक वो मूव करती ही रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, आपके सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स मूव करते हैं, आपने देखा होगा, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं. अगर स्पेस में क्या है, देयर इज नो रेसिस्टिव फोर्स. कोई भी चीज़ अगर स्पेस में चल दी तो वो चलती ही रहेगी. समझ आ गया? क्लियर? मेटेओर, कॉमेट्स, पत्थर, कई सारे उल्का पिंड आपने सुना होगा. स्पेस में अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकंड से फेंका ना तो 2 मीटर पर सेकंड से चलेगा, बिकॉज वहाँ कोई ग्रेविटी नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो अपोजिशन. तो न्यूटन का पहला लॉ तो ये कंप्लीट क्लियर हो गया. देखिए, इनर्शिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई मोटा आदमी है, कोई पतला आदमी है. अ फैटी पर्सन वॉक लेस वाइल थिन पर्सन वॉक मोर. एक पतला इंसान ज़्यादा चलता है, एक फैटी इंसान, मोटा इंसान कम चलता है. उससे बोलो जाओ बेटा काम करो, जाओ बेटा ये काम कर देना, तो जो फैटी इंसान है वो क्या करेगा, उतना जल्दी उठ के नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी जो इनर्शिया है, उसकी बॉडी का जो इनर्शिया है वो उसको अलाउ नहीं करता कि वो क्या करे, काम करे, उठे. उसका इनर्शिया कहता है बैठा रहे, काम मत कर तू. लेकिन जो थिन पर्सन है उसका इनर्शिया इतना नहीं है कि कोई डांट दे, चलो बेटा काम करो, ऑर्डर देते घर में आपको, बेटा काम करो, तो तुरंत उठ के जाता है. इट मीन्स उसका इनर्शिया कम है और फैटी पर्सन का इनर्शिया ज़्यादा है, यानी उसका मटेरियल अलग है, उसका मटेरियल अलग है. सो इनर्शिया बेसिकली क्या है? दिस इज द इनर्शिया बेसिकली इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी. हर एक बॉडी का इनर्शिया क्या होता है, अलग अलग. फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ बनी है कॉपर की, कोई बॉडी बनी है एल्यूमिनियम की, कोई बनी है सिल्वर की, तो सभी का क्या होगा, इनर्शिया अलग अलग होगा, बिकॉज इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द इनर्शिया. सो इनर्शिया बेसिकली क्या है? It is the property, you can write down the definition of this body, of this term. What is inertia? Write down. Inertia definition लिखिए इसका. It is the property of a substance, of a body or substance, of an object. It is a property of an object. You can write object because physics में आपने object पढ़े होंगे. It is a property of an object by virtue of which it opposes the state of rest or the state of motion. क्लियर? समझ आ गया? सो इनर्शिया बेसिकली क्या? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. पढ़ो ध्यान से. ये एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से ये अपनी स्टेट को अपोज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, कोई चीज़ चल रही है तो चलता रहना पसंद करेगी. फॉर एग्जाम्पल, मूविंग ट्रक, उसमें कोई इंसान ब्रेक लगाने की कोशिश करेगा ना तो वो चलता ही जाता है, रुकता नहीं एकदम से. ट्रेन में जब ब्रेक लगते हैं तो ट्रेन एकदम से नहीं रुकती. समझ आया? तो ट्रेन मूव करती है क्योंकि उसका इनर्शिया क्या है, उसको अलाउ नहीं करता. फुटबॉल हैवी थी, उसका इनर्शिया अलाउ नहीं कर रहा था ज़्यादा ऊपर जाने को. सो हमेशा याद रखना, हैवी ऑब्जेक्ट्स हैज़ मोर इनर्शिया. ऑलवेज रिमेंबर, हैवी ऑब्जेक्ट more inertia.
INERTIA, समझ जाना, ठीक है, मेरी भावनाओं को समझो, क्लियर, और टॉपिक को समझो। हैवी ऑब्जेक्ट हैज़ मोर एनर्जी, वाई? बिकॉज हैवी ऑब्जेक्ट हैज़ मोर मासी सब्सटेंस, मोर मटेरियल, more substance contained by the heavy object, that's why it contain more material. So always remember, mass is a measure of inertia. Mass is the measure of inertia. किसी बॉडी का ज़्यादा मास है उसके अंदर ज़्यादा इनर्शिया होगा, किसी बॉडी का लेस मास है तो उसके अंदर लेस इनर्शिया होगा, क्लियर। कोई मोटा आदमी उसको तेज दौड़ाओ तो दौड़ नहीं पाएगा, पतला आदमी ही कैन रन वेरी फास्टली बिकॉज ही हैज़ लेस इनर्शिया। सो हायर द इनर्शिया, आई से नोट करते हैं, हायर द इनर्शिया लेसर द वेलोसिटी, लेसर द इनर्शिया मोर इज द वेलोसिटी। डबल एरो मीन्स मोर इज द वेलोसिटी, क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? बच्चों बताइए, कोई डाउट किसी को अभी तक? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम बताइए, कोई यहाँ तक किसी को समझ में आया हो बताइए, एनी डाउट? कुछ चीज़ नहीं समझ में आई वो बताइए, कुछ चीज़ समझ में आ गई वो बताइए। सो किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज़ आस्क मी इन द ग्रुप ऑल्सो एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, चैनल का नेम फिजिक्स गॉड्स है। आई कैन टीच यू फिजिक्स बट आई कांट बी द गॉड, यू आर द गॉड बिकॉज यू पीपल आर गिविंग योर टाइम एंड टेकिंग क्वालिटी कंटेंट फ्रॉम अस। इनर्शिया में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो पूछ लेना, कहीं से भी कोई डाउट हो तो। इनर्शिया कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? वंस अगेन थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अस एंड प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स। जितना आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को भी इस क्वालिटी कंटेंट का एक्सेस होगा, दे कैन ऑल्सो गेट हेल्प फ्रॉम यू। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।